नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना था जो कि 1946 में गठित हुआ था, याद रखेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को, याद रखेंगे दोस्तों, BN राव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था प्रस्तावना में प्रथम संशोधन, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास होती है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो इंग्लैंड देश से ली गई, याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड देश से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों, रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है महाभियोग प्रक्रिया। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में, याद रखेंगे दोस्तों, चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 331 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 332 में किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333 में किया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 में। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 के क्या में किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई बने हैं 80 वर्ष की आयु में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय
संसद में बोला था? डी आइजनहावर थे। 1959 में भारतीय संसद में बोला था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था? दूसरा संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1952 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है? तो छठा संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1956 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? सातवां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1956 में किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? 10वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1961 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन व दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1962 में किया गया था। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट, याद रखेंगे दोस्तों, जेपी सेल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989 तक। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी चौहान थे। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 1995। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनकेपी साल्वे थे, याद रखेंगे दोस्तों, एनकेपी साल्वे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत थे। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से लेकर 2005 तक। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एम खुसरो थे। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010 तक। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी दोस्तों? 2010 से 2015 तक। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर थे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है? महाधिवक्ता। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी और एकीकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है, याद रखेंगे दोस्तों, विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40 होना आवश्यक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को होता है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, 500 सदस्य हो सकते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में।
अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार की जा सकती है। याद रखेंगे दोस्तों, 3 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें से लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। याद रखेंगे दोस्तों। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। याद रखेंगे। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निर्माण होता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? 2 सत्र जरूरी होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545 है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई? 8 न्यायाधीशों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च
न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।